बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो जनाब हमने करना है स्टार्ट। वेट लॉस हमने कल स्टार्ट किया था, वेट लॉस फॉर एथलीट्स, और उसके अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किया था कल कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेट लॉस फॉर एथलीट्स स्पेसिफिकली। वैसे तो आपको पता है, जाहिर है बहुत बड़ा इशू है, बहुत ज्यादा लोग इसको पता नहीं समझते हैं कि कौन सी खतरनाक चीज है जो बड़ा को मुश्किल है, और लोगों ने अननेसेसरली इसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। हालांकि अगर हम साइंटिफिकली और थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा सा समझदारी से चलें तो इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बहरहाल उसको हमने डिस्कस किया था। फिर हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का देखा था कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, उनकी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू क्या है, उनका क्या रोल है हमें फैट करने में या एक एथलीट को फैट करने में, ये सारी चीजें क्या किस तरह से स्टोरेज होती है उनकी, ये सारी चीजें कल हमने डिस्कस की थी। तो आज हमने बेसिकली डिस्कस करना है कि अगर आपके पास कोई भी एथलीट आता है to have your consultancy regarding weight loss, or as a sports dietitian, as a रजिस्टर्ड डाइटिशियन, अगर वो आपको कांटेक्ट करता है तो आपने उसको इस जर्नी के ऊपर यानी वेट लॉस के ऊपर किस तरह हेल्प करना है एक्यूरेटली। वी विल बी डूइंग सम कैलकुलेशंस, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसके लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स हैं या ओवरऑल कैलोरी इंटेक है वो किस तरह से आपने कैलकुलेट करनी है किसी भी ऐसे एथलीट के लिए जो वेट लॉस करना चाह रहा है। ठीक है जी। सो बिफोर स्टार्टिंग कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है जब भी आप किसी एथलीट के लिए वेट लॉस प्लान करेंगे। और वो प्रिंसिपल्स क्या हैं जनाब? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें और उसमें फैट्स की सबसे पहले अगर बात कर लें, फैट्स की आपको पता है जो बेसिकली एएमडीआर होता है, जो कैलोरी इंटेक होता है वो 30 to 35% होता है ऑफ द टोटल कैलोरीज। अगर हम एक ऐसे एथलीट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं जो वेट लॉस करना चाह रहा है तो उसके लिए जो हम फैट का एएमडीआर है उसको रिलेटिवली डिक्रीज करके 20 to 25% कर देते हैं। ये पहला प्रिंसिपल है, यानी फैट आपने कितना देना है एक ऐसे एथलीट को जो वेट लॉस करना चाह रहा है, उसको आपने फैट देना है 20 to 25% ऑफ द टोटल कैलोरीज। ठीक हो गया, ये फैट के रिगार्डिंग है। अच्छा, नंबर 2 आपने लेना है कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा आपने कितना लेना है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप दो चीजें कर सकते हो। पहली चीज तो आप ये कर सकते हो कि आपको पता है कि अगर तो लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज या वर्कआउट करता है एथलीट तो उसकी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट्स कितनी होती हैं? 4 to 7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे, और अगर मॉडरेट टू हाई करता है तो 7 to 10 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। तो अगर हमने वेट लॉस करवाना है एथलीट का तो उसका सिंपल सा रूल है कि आप उसको 4 to 7 वाली रेंज के अंदर रखो, जिस किस्म का भी उसका वर्कआउट है। 4 to 7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे, ये आप उसका कार्बोहाइड्रेट्स कैलकुलेट करने के लिए रखो। या इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बेसिकली प्रोपोर्शनली उसको, जैसे आपने कैलोरीज रिड्यूस करनी है उसी तरह प्रोपोर्शनली आपके उस कार्बोहाइड्रेट्स को 15% कम कर दो। यानी बजाय इसके कि आप 4 to 7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे को कैलकुलेट करो, आप सिंपली ये करोगे कि जितनी कैलोरीज वो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट से ले रहा है, लेट्स से 1200 कैलोरीज ले रहा है, ठीक है, तो आप 1200 का 15% कैलकुलेट करो। और यानी मैं आपको चलो एग्जांपल दे देता हूँ। 1200 का अगर हमने 15% कैलकुलेट करना है, अच्छा बेटे एक पेन और पेपर अपने हाथ में आप जरूर रखना क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशंस करवानी है तो ये आपको पता होनी चाहिए। So 1200 का अगर 15% कैलकुलेट करना हो तो 15 डिवाइडेड बाय 100 which is obviously 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 1200। तो इसका मतलब ये है कि 180 कैलोरीज आप उसकी रिड्यूस कर दोगे, यानी 1200 में से अगर हम 180 माइनस कर दें तो ये कितना आता है 1020, यानी अप्रोक्सीमेटली जहां पे आप उसको नॉर्मली 1200 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से दे रहे थे वहां पे अब क्योंकि आपने उसका वेट लॉस करवाना है तो आप 1200 की बजाय 1000 कैलोरीज उसको दे रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक हो गया। तो ये दो तरीकों से आप कार्बोहाइड्रेट्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज जरूर आपने अपने माइंड में रखनी है कि कभी भी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, चाहे जितना ज्यादा ड्रास्टिक वेट लॉस करवाना है आपने एथलीट का, कभी भी आप उसका जो इनटेक है वो 4 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे से कम पे नहीं लेके जाओगे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। वो क्यों नहीं लेके जाओगे? उसकी एक दो रीजंस है।
पहली चीज तो उसके अंदर ये है कि अगर आप 4 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे से कम लेके जाओगे तो उसके जो एथलीट के ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो डिप्लीट होंगे। जाहिर है जब ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट होंगे तो आपको अपेरेंटली तो लगेगा कि अच्छा दिस इज ऑफ बेनिफिट, क्योंकि फैट ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी, जो ठीक भी है किसी हद तक। लेकिन उसके साथ साथ द रिस्क ऑफ प्रोटीन ऑक्सीडेशन आल्सो इंक्रीजेस, व्हिच डेफिनेटली इज नॉट समथिंग एन एथलीट वांट्स। तो ये चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ, मैं बड़े आराम आराम से तसल्ली से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ ड्रास्टिकली यू वांट वेट लॉस फॉर एन एथलीट, आपने उसका जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो 4 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे से कम नहीं करना। अदरवाइज उसका प्रोटीन लॉस, मसल वेस्टिंग, प्रोटीन ऑक्सीडेशन, चारों एक ही टर्म्स हैं, ये काम उसके स्टार्ट हो जाएंगे, जो डेफिनेटली एक एथलीट के लिए अच्छा नहीं है, और उसकी परफॉर्मेंस स्ट्रेट अवे जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट उसका ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, जितना आपका लीन होता है, लीन टिश्यू कम होता है, उतना मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है। ये आपने चीज ध्यान में रखनी है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा है कि जितना आपका लीन टिश्यू कम होता है, मसल कम होता है, उतना मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है। हेंस द रीजन कि हम ये कहते हैं कि मेटाबॉलिक रेट दुनिया में सिर्फ एक चीज ऐसी है जिससे बढ़ सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, एंड दैट इज बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ गया हमारा, आस्किंग पेज नंबर है बेटे 120, पेज नंबर 120। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि जितना लीन टिश्यू कम होता है उतना मेटाबॉलिक रेट कम होता है, और दुनिया में सिर्फ एक ऐसी चीज है जो आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करती है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। बाकी जो आपको इंटरनेट पे लोग मिलते हैं, जो सोशल मीडिया पे मिलते हैं, जो टेलीविजन पे भी सो कॉल्ड बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको कहते हैं कि फलानी चीज खाने से, फलानी चीज पीने से, ग्रीन टी पीने से, लेमन वाटर पीने से, जीरा वाटर पीने से, XYZ खाने से आपका मेटाबॉलिक रेट एक्सिलरेट होता है। दो बातें हो सकती हैं बेटे, या तो वो बेचारे खुद बेवकूफ हैं, जेन्युइनली उनको नहीं पता क्योंकि दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ, या उनके पास रेलिवेंट डिग्री नहीं है, और इवन शायद डिग्री का भी इतना फर्क नहीं होता, बहुत रेलिवेंट डिग्री वाले लोग को भी मैंने इस तरह की बातें करते सुना है, देखा है। या दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि उनको पता है और वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप एटलीस्ट, जिनके साथ ये बातें मैं शेयर करता हूँ, एटलीस्ट आपको एब्सोल्युटली श्योर होना चाहिए, कल जब भी आपसे कोई डिटॉक्स वाटर की बात करता है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने की बात करते हैं, तो आपको इन चीजों पे यू शुड बी एब्सोल्युटली श्योर कि एटलीस्ट एज 30 अप्रैल 2020 तक कोई ऐसा पाथवे नहीं है जो हमें ये बता रहा हो कि जनाब आप कोई चीज खाते हैं और उस पाथवे के थ्रू जाके तो आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाता है बॉडी में। ये नहीं होने वाला, ये सिर्फ एक मिसकॉन्सेप्शन है। बहरहाल जी, कमिंग बैक टू जो हम प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे थे वेट लॉस फॉर एथलीट्स के, थर्ड अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का जो इनटेक है एक ऐसे एथलीट के लिए जो वेट लॉस जर्नी पे हो, जो फैट लॉस जर्नी पे हो, वो 1.6 टू 1.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे होता है। कितना होता है? 1.6 टू 1.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। ठीक है, यानी कि अगर इसको 80 केजी का लेट्स अज्यूम एथलीट है, तो 80 into 1.6 is 128 और 80 into 1.8 is 144, यानी 128 ग्राम से लेके 144 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपने एक ऐसे बंदे को देना है, कैसे एथलीट को रेकमेंड करना है जिसका आप वेट लॉस करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इससे हमें इन 3-4 प्रिंसिपल से हमें क्या पता चल रहा है? इन 3-4 प्रिंसिपल से हमें सादा सी बात ये पता चल रही है कि जिस एथलीट का आपने वेट लॉस कराना है उसका प्रोटीन इनटेक आपने स्लाइटली इंक्रीज करना है। एथलीट्स के लिए पहले ही थोड़ा सा इंक्रीज होता है, तो आप कह सकते हैं उसका प्रोटीन इनटेक आपने मेंटेन करना है या स्लाइटली इंक्रीज करना है, और उसकी स्लाइट कैलोरिक रिडक्शन आपने करनी है, मॉडेस्ट कैलोरिक रिडक्शन आपने करनी है कार्बोहाइड्रेट से और फैट्स। ठीक है, ये हमें सादा से प्रिंसिपल्स पता चल गए हैं। अब जनाब हमने करनी है कैलकुलेशंस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, किसी भी ऐसे एथलीट के लिए जो जनाब अपनी फैट लॉस वेट लॉस जर्नी के ऊपर जा रहा हो।
ठीक है। अच्छा, अब पहली चीज तो इसके अंदर ये है, आपको याद है कल मैंने एक टर्म यूज की थी चैप्टर जब हम स्टार्ट करे थे, और मैंने कहा था मॉडेस्ट नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, मॉडेस्ट नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। और पता नहीं शायद आप में से किसी ने पूछा था या दूसरी क्लास में कि जी इस टर्म को जो एक्सप्लेन कर दें, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था नेगेटिव एनर्जी बैलेंस तो आपको पता है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, कैलोरीज की, आप उससे कम एनर्जी या कैलोरीज ले रहे हो। दिस इज सिंपल, दिस इज नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। ठीक है, और वेट लॉस के लिए डेफिनेटली दिस इज व्हाट वी नीड, हमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस ही चाहिए। टर्म मैंने यूज की थी मॉडेस्ट नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। मॉडेस्ट का मतलब है कि जनाब आपने तरीके से बहुत कम एनर्जी डेफिसिट क्रिएट करना है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि अगर आपका कैलोरिक इनटेक 2000 कैलोरीज का है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 4000 कैलोरीज है, तो ये बहुत बड़ा कैलोरिक डेफिसिट है, विच इज नेवर एवर रिकमेंडेड। हाँ, ये हो सकता है अगर आपका कैलोरिक रिक्वायरमेंट 2500 है, आपका इंटेक 2200 है, 2100 है, 2150 है, 2250 है। दिस इज व्हाट यू शुड एम एट। तो आपका जो कैलोरिक इंटेक को आपने रिड्यूस करना है, इट शुड बी मॉडेस्ट। ठीक है, और वो मॉडेस्ट की डेफिनेशन हम क्या लेते हैं, इट शुड बी बिटवीन 10 to 20%। ठीक है, और एग्जैक्टली हम इसको बीच में रेंज ले लेते हैं, 15% ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एथलीट की बात करते हैं, एथलीट का नॉर्मली कैलोरिक इंटेक 3000 3500 होता है। लेट्स से 3000 किसी एथलीट का कैलोरिक इंटेक है, आपने इसका, मैं कहता हूँ मॉडेस्ट कैलोरी रिडक्शन मुझे बता दो कितनी होगी। तो आपने क्या करना है, 3000 कैलोरीज का 15% कैलकुलेट कर लेना। 15 डिवाइडेड बाय 100 which is obviously 0.15 multiplied by 3000 that is 450। अगर हमने एक ऐसे एथलीट को वेट लॉस करवाना है जिसका कैलोरिक इंटेक 3000 कैलोरीज है, तो हमने 3000 में से 450 को माइनस कर देना है, और डेफिनेटली हमारे पास क्या आता है जनाब, हमारे पास आ जाता है 2550। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि हमने मॉडेस्ट कैलोरी रिडक्शन करना। फायदा क्या होता है मॉडेस्ट कैलोरी रिडक्शन से? पहली बात तो ये कि जब हम मॉडेस्ट कैलोरी रिडक्शन करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो नहीं होता। सबसे बड़ा जो हमें बेनिफिट है मॉडेस्ट कैलोरी रिडक्शन से वो ये है कि जब हम मॉडेस्ट कैलोरी रिडक्शन करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो नहीं होता। और ये बहुत बड़ी हमारी मिसकॉन्सेप्शन मिथ रही है। मैं आपको हमेशा बताता होता हूँ, आज से 20 साल पहले जब आप लोग कहाँ होंगे, स्कूल में होंगे, नहीं स्कूल में भी नहीं होंगे। अच्छा, जब ये नया नया कॉन्सेप्ट आया था न्यूट्रिशन का डेवलपिंग कंट्रीज में और वेट लॉस ऑल दोस काइंड्स ऑफ स्टफ, तो लोग हमेशा फॉलो कर रहे थे डाइटिंग को। ठीक है, और डाइटिंग का मतलब बड़ा सिंपल सा होता था कि जनाब डाइटिंग जो कर रहा है उसने अपने आप को भूखे रह के मारना है, और जितना ज्यादा वो स्टार्व करेगा उतना ज्यादा उसका वेट लॉस होगा। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वंस एंड फॉर ऑल कि जब आपका कैलोरिक डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ड्रास्टिक होता है, तो आपका फैट ज्यादा जल्दी लूज नहीं होता। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि बॉडी ये डिटेक्ट कर लेती है कि आप बॉडी को कैलोरीज तो दे नहीं रहे, तो जो भी अवेलेबल उसके पास रिसोर्स है कैलोरीज का, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट्स हैं, उसको वो कंजर्व करना शुरू कर देता है। जब वो कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स को कंजर्व करेगा तो इसका ये मतलब है कि आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जितना ज्यादा आप कैलोरिक डेफिसिट बढ़ाते जाएंगे उतना मेटाबॉलिक रेट नीचे आता जाएगा। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फेनोमेनन। ठीक है, अच्छा उससे ये भी होगा कि आपका प्रोटीन ऑक्सीडेशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेट्स से अगर आप सीवियर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हो, 2000 आपका रिक्वायरमेंट है और आप 800 रोज लेते हो, तो वो तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से पूरा नहीं होने वाला। और वो भी जो लोग इतनी सीवियर कैलोरी रिडक्शन करते हैं वो फैट्स तो कंज्यूम कर नहीं रहे होते अपनी डाइट में। द ओनली ऑप्शन बॉडी हैज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट्स, और वो कार्बोहाइड्रेट्स तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को बॉडी की रोज को पूरी नहीं करने वाला। तो बॉडी के पास फैट्स आप ले नहीं रहे, तो उसके पास ऑप्शन क्या है बेचारी के पास? प्रोटीन। तो प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करके फैट लेगी। ठीक है,
तो एंड रिजल्ट ये होगा कि अगर आपने एक एथलीट को जल्दी वेट लॉस कराने के चक्कर में कैलोरिक डेफिसिट बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया, तो उसका एंड रिजल्ट ये होने वाला है कि उस बेचारे का मसल टिश्यू लूज होना शुरू हो जाएगा. He or she will be all the time feeling low on energy levels, extreme hunger. जब उसको महीने में एक दफा कुछ खाने को मिल जाएगा तो बस फिर उसने हशर कर दिया. ठीक है, तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड. ठीक है, होपफुली कि आपको ये बात समझ में आ. अच्छा, अब एक और चीज है, वो ये है कि जनाब आपको पता है 1 ग्राम ऑफ फैट when oxidized gives you 9 calories. ठीक है. अच्छा, अब जनाब अगर हम इस को इस तरह से लें कि अगर हमने बात करें हम अपने फैट लॉस की, अगर हम ये कहें कि इन थ्योरी 500 grams of fat can be shed with a deficit of 4500 calories. तो ये बात ठीक है या नहीं ठीक? ये बात ठीक है. क्यों इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि 500 ग्राम्स हम तब शेड कर सकते हैं फैट का अगर हम 4500 कैलोरीज का डेफिसिट करें. तो वो इस तरह से है जनाब, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी वो 3000 कैलोरीज की, वो क्या इत्तेफाक से 450 निकल रहा था ना. बिल्कुल. तो अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 500 से, 9 क्या है? 9 is 1 gram of fat oxidizes and gives 9 calories of energy. ठीक है, 500 ग्राम में कह रहा हूँ शेड कर सकते हैं अगर हम 4500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करते हैं. तो 9 into 500 is 4500. ठीक है, सो 4500 कैलोरीज का डेफिसिट जब क्रिएट हो रहा है पूरे वीक के अंदर, तो इसका मतलब है जनाब कि एक वीक में हम अपना आधा केजी फैट लॉस करें. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? यानी डेली बेसिस पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका 2500 कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लेते हो रोज 2000 कैलोरीज, रोज का 500 कैलोरीज का डेफिसिट आपका आ गया. ठीक है, अब ये पूरा हफ्ता अगर आप ये करते हो, ठीक है, तो आप एक फैट का जो 1 ग्राम है वो 9 कैलोरीज देता है. तो 9 into 500 आपका कितना बन जाता है? 4500 कैलोरीज. इसका मतलब है आप अगर 500 कैलोरीज फैट से रिड्यूस करते हो तो आप पूरा वीक के अंदर 4500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है. ये भी हम लेट से दो क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, क्योंकि देखो आपको पता है जब हम फैट लॉस कर रहे होते हैं तो शुरू में तो हमारा बड़ा जल्दी फैट लॉस होता है, 0.5 kg 1 kg हर वीक में बड़ी आसानी से जा रहे हैं. 2-3 वीक्स के बाद वो बिल्कुल जिसको हम वेट प्लेटो कहते हैं वहां पे आके स्टक हो जाते हैं. ठीक है, वो क्यों होता है वो मैं आज आपको बताता हूँ. अच्छा, अब 2 एथलीट्स हैं लेट से हमारे पास. फर्स्ट एथलीट है जो मेल है और उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट लेट से 3000 कैलोरीज है. सेकंड एथलीट फीमेल है और उसकी लेट से कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो 2000 कैलोरीज. ठीक है, अब लेट से कि जनाब दोनों जो एथलीट्स हैं वो अपनी 643 कैलोरीज को रिड्यूस कर देते हैं अपनी डाइट में से. 643 कहाँ से आया? वो जो 4500 कैलोरी हमने पर वीक हमने कहा हमने डेफिसिट क्रिएट करना है. ठीक है, 4500 कैलोरीज का अगर हमने पर वीक डेफिसिट क्रिएट करना है तो इसका मतलब है कि दोनों एथलीट्स ने अपना कैलोरिक इंटेक को 643 कैलोरीज रिड्यूस कर देना. ठीक है, 643 का मतलब है कि अगर एथलीट मेल एथलीट की मैं बात करूं 3000 माइनस 643 ये कितना बनता है? 2357. मैंने क्या बात की? मैंने ये बात की कि दो एथलीट्स हैं, एक एथलीट है मेल जिसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है 3000 कैलोरीज और दूसरा एथलीट है फीमेल जिसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज. अब लेट से कि दोनों 0.5 kg पर वीक अपना लूज करना चाहते हैं और उसके लिए उनको पता है थ्योरेटिकली 4500 कैलोरीज उन्होंने कट डाउन करनी है पूरे वीक में 4500 कैलोरीज. अब जनाब उन्होंने जब 4500 कैलोरीज को कैलकुलेट किया कट डाउन करने के लिए पूरे वीक की, और ये आप कैसे करोगे? आप सिंपली 4500 को 7 से डिवाइड कर दोगे. ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि हमने 4500 कैलोरीज पूरे वीक में डेफिसिट क्रिएट करना है. तो रोज कितना डेफिसिट क्रिएट करना है? 4500 डिवाइडेड बाय 7, वो आपका आ जाता है कितना? 643 कैलोरीज.
अब जनाब मेल एथलीट ने 643 कैलोरीज अपनी डाइट में से रिड्यूस कर दी। 3000 माइनस 643 गिव्स यू 2357। और इसी तरह जो फीमेल एथलीट थी उसने भी अपनी डाइट में से 643 कैलोरीज रिड्यूस कर दी। वो कितनी आती है? 1357। ठीक हो गया। अब दोनों एथलीट्स का जो फैट लॉस रिजल्ट है वो टोटली डिफरेंट आएगा। क्यों? मैं बताऊं। जो मेल एथलीट है वो तो तकरीबन 0.5 kg फैट पर वीक लूज करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि उसका जो कैलोरिक रिडक्शन है दैट इज मॉडेस्ट। ठीक है। मॉडेस्ट कैसे? मॉडेस्ट इसलिए है क्योंकि वो 10 to 20% की रेंज के अंदर है। यानी जनाब अगर हम देखें अगर हम 643 को मल्टीप्लाई करें 100 से, करो आप लोग जरा 643 मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसको डिवाइड कर दो 3000 से, तो ये कितना आया? 21.43%। यानी इसका मतलब है उसने 21% कैलोरीज को रिड्यूस किया, विच इज मॉडेस्ट। हमने कहा था 10 to 20%। एथलीट जो फीमेल है उसका जरा करके देखते हैं। आपने जनाब कैलकुलेट करना है 643 को अगेन 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर देना है 2000 से। उसकी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट्स 2000। ये आता है 32%। अब 32% कैलोरिक डेफिसिट जो है दैट इज क्वाइट सिवियर। ठीक है। अब होगा ये कि जो और उसकी वजह से उसका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा। अब जब मेल एथलीट फैट लॉस स्टार्ट कर रहा है तो वो इनिशियली लूज करेगा 0.5 kg फैट पर वीक और वो 6 वीक्स 7 वीक्स 8 वीक्स 10 वीक्स 12 वीक्स वो कंसिस्टेंटली इसी पेस के साथ अपने फैट को लूज करेगा। किस तरह? 0.5 kg ऑफ फैट पर वीक। बट व्हेन इट कम्स टू फीमेल एथलीट तो वो पहले 1-2 वीक्स तो इसी पेस के साथ रिड्यूस करेगी फैट। जैसे ही 2 वीक्स गुजरेंगे उसका जो फैट लॉस है वो बिल्कुल मिनिमल हो जाएगा। व्हाई? उसकी रीजन ये है कि उसका कैलोरिक डेफिसिट 32% है। रिक्वायर्ड हमारा कितना होता है? मैक्सिमम 20%। ठीक है। और इन जनरल जब भी हम कैलोरिक रिडक्शन या कैलोरिक डेफिसिट 15% से ज्यादा करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है और हमारा मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। और आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जितना ज्यादा आपका मसल मैस होता है उतना मेटाबॉलिक रेट आपका ज्यादा रहता है। तो एक तो आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो रहा है क्योंकि आपने बॉडी ज्यादा कॉन्शियस हो गई, ज्यादा कंजर्व कर लेती है वो अपने स्टोर्स को। दूसरा आपका क्योंकि इतने कम कैलोरिक इनटेक से मसल लॉस होना शुरू हो गया है, तो मसल लॉस जैसे ही कम होता है तो आपकी मेटाबॉलिक रेट भी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। सो इस तरह से 2 वीक्स के बाद वो कुछ ना कुछ फैट अपना लूज कर रही होगी और फिर बाकी जो है वो अपना मसल लूज करेगी, which obviously is not required by an athlete. सो पता हमें ये चला कि जब भी हम किसी एथलीट का वेट लॉस कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हमने उसका डाइट प्लान बनाना है और हमने उसको वेट लॉस कैलकुलेशंस बतानी है, करनी है उसके लिए, तो हमने उसकी कैलोरी इनटेक कितनी रिड्यूस करनी है? 15%। सो 15% कैलोरी रिड्यूस करने से ये होगा कि उसका फैट लॉस होगा और उसका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो भी 0.5 kg ऑफ फैट वो लूज करेगा पर वीक या मे बी पर वीक जरूरी भी नहीं है बेटे, पर 10 डेज पर 12 डेज, लेकिन अच्छी चीज ये है कि वो होगा फैट लॉस ही, वो मसल लॉस नहीं होने वाला। ठीक हो गया। तो ये चीज आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली मैं आपको करवाऊंगा कैलोरिक कैलकुलेशंस और मैक्रोन्यूट्रिएंट कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। फॉर दैट यू नीड टू गिव मी जस्ट अ फ्यू सेकंड्स। मैंने अपना चार्जर प्लग इन। ठीक है जी। ओके जी, आई एम बैक।
सो जनाब आप लोग उठा लें एक पेन और साथ में ले लें पेपर, क्योंकि आप लोग मेरे साथ ही कैलकुलेशंस कर रहे होंगे और इनफैक्ट आप लोग मुझे बताएंगे कर करके कि क्या है, कैसे है, क्यों नहीं। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, अब जरा सिनेरियो लिख लें पहले। सिनेरियो ये है कि यू आर वर्किंग एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और जनाब आपके पास एक मेल एथलीट आया है। मेल एथलीट का बॉडी वेट है 80 केजेस, 80 केजेस। एज है उसकी 30 एज है। लाइफस्टाइल उसका है सेडेंट्री। ट्रेनिंग जो वो करता है 10 आवर्स साइकिलिंग, 10 आवर्स साइकिलिंग पर वीक, 10 आवर्स साइकिलिंग पर वीक। और जो उसका स्पीड है साइकिलिंग का वो है 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब ये क्या वजीहा ने कुछ भेज दिया है? आई एम I have no words to say actually. I don't know. Doesn't matter बेटे। अब ये एक टॉपिक चल रहा है। I think it is not a good idea to leave it in between. मेरा ख्याल है अगर आप लोग की चॉइस है, मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, बट मेरा ये ख्याल है, मेरा ओपिनियन है कि अगर हम ये चीज को कर रहे हैं तो कर लेते हैं थोड़ी देर, कोई बात नहीं। जहाँ इतना मुझे बर्दाश्त के लिए आधा घंटा, मजीद आधा घंटा और करना। इफ यू आर मारूफ इज सेइंग कि शी हैज नो इश्यूज। बाकी भी बेटे अगर कोई 2-3 लोग मुझे रैंडमली बता दें तो if you want to continue, I would love to continue. Muniba is saying we have no issue. ठीक है बेटे, since you are the GR as well, तो I take you as representing the whole class. Mariam भी कह रही है sure. चलो ठीक है, thank you so much. I'm really glad saying this really from the bottom of my heart. बेटे ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम अपना सिनेरियो डिस्कस करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ क्विकली। आपके पास बेटे एक एथलीट आया है हु इज मेल, 80 केजेस उसका बॉडी वेट है, 30 इयर्स उसकी एज है, सेडेंट्री उसका लाइफस्टाइल है, ट्रेनिंग जो वो कर रहा है दैट इज 10 आवर्स पर वीक, और जो स्पीड है, जो पेस है उसकी साइकिलिंग करने की वो है 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपने करना है, वो आपके पास कंसल्टेंसी लेने आया है अपनी वेट लॉस के लिए। ठीक है, तो आपने करना है उसका उसके लिए वेट लॉस प्लान करना। ठीक है जी। सो देयर आर सम स्टेप्स व्हिच यू विल बी फॉलोइंग। स्टेप नंबर 1 इज एस्टिमेट द आरएमआर, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। एस्टिमेट द आरएमआर। अच्छा, नॉर्मली जब हम आरएमआर करते हैं, आपको पता है बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, हैरिस बेनेडिक्ट है, सेंट जोर वाली मिफ्लिन सेंट जोर इक्वेशन है, और भी बहुत सारी है। एथलीट्स के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट इक्वेशंस यूज करते हैं जो आपके पास गिवन है। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग मेरा ख्याल है मोबाइल से ऑनलाइन होते हो, तो आपके पास इस वक्त बुक ओपन है या ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, बोल भी दूं, बता भी दूं, या सबके पास बुक इस वक्त ओपन है? अगर नहीं है तो मैं बोल के बताता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। ओपन है बुक? अच्छा ओपन है, ठीक है, ओके, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड, ठीक हो गया। तो बेटे पेज नंबर 122 बॉटम पे there is this table 9.1 which says resting metabolic rate in athletes. असलम सिंह बता, अच्छा चलो मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, जिनके पास ओपन है वेल एंड गुड, जिनके पास ओपन नहीं है दे कैन नोट दिस डाउन, मैं बता देता हूँ। ठीक है, असलन और बाकी भी लोग जिनके पास ओपन नहीं है, एक आप छोटा सा टेबल बना लो विद 3 कॉलम्स। ठीक है, टेबल विद 3 कॉलम्स, उसको कैप्शन दे दो RMR फॉर एथलीट्स। RMR यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट फॉर एथलीट्स।
ठीक हो गया। फर्स्ट कॉलम में एज लिख दो आप, सेकंड कॉलम में मेल्स लिख दो, थर्ड कॉलम्स में फीमेल्स लिख दो। ठीक हो गया, 3 कॉलम्स बन गए आपके पास। एज में सबसे पहले आप लिख दो 10 to 18 ईयर्स, 10 to 18 ईयर्स। फिर आप लिख दो 18 to 30 ईयर्स नीचे वाली लाइन में, 18 to 30 ईयर्स। और फिर थर्ड वाली लाइन में लिख दो 31 to 60 ईयर्स, 31 to 60 ईयर्स। ठीक है। अब अगर एथलीट मेल है तो आपने करना है इक्वेशन आप लिखो 10 to 18 ईयर्स का अगर मेल एथलीट है, 10 to 18 ईयर्स का अगर मेल एथलीट है तो इक्वेशन है बॉडी वेट इन केजेस, बॉडी वेट इन केजेस मल्टीप्लाइड बाय 17.5, बॉडी वेट इन केजेस मल्टीप्लाइड बाय 17.5 प्लस 651, बॉडी वेट इन केजेस मल्टीप्लाइड बाय 17.5 प्लस 651। अच्छा, अगर मेल एथलीट 18 to 30 ईयर्स का है तो यही इक्वेशन बन जाएगी बॉडी वेट इन केजेस मल्टीप्लाइड बाय 15.3 प्लस 679। और थर्डली अगर मेल एथलीट की एज 31 to 60 ईयर्स है तो यही इक्वेशन बन जाएगी बॉडी वेट इन केजेस मल्टीप्लाइड बाय 11.6 प्लस 879। ठीक हो गया, ये मेल्स की है। अब फीमेल एथलीट्स के लिए अगर हम 10 to 18 ईयर्स की फीमेल एथलीट है तो इक्वेशन होगी बॉडी वेट इन केजेस मल्टीप्लाइड बाय 12.2 प्लस 746। रिपीट करूं, बॉडी वेट इन केजेस मल्टीप्लाइड बाय 12.2 प्लस 746। ये फीमेल एथलीट अगर 10 to 18 ईयर्स की। अगर फीमेल एथलीट 18 to 30 ईयर्स की है तो यही इक्वेशन बन जाएगी बॉडी वेट इन केजेस मल्टीप्लाइड बाय 14.7 प्लस 496। और अगर यही फीमेल एथलीट 31 to 60 ईयर्स की है तो बॉडी वेट इन केजेस मल्टीप्लाइड बाय 8.7 प्लस 829। ठीक है जी, ये आपकी इक्वेशंस आ गई। अब हम स्टेप 1 के ऊपर थे। स्टेप 1 में आपने करना था एस्टिमेट द आरएमआर। अब हम देख लेते हैं हमारे सिनेरियो के अंदर वी हैव मेल एथलीट और उसकी एज बेटा मैंने आपको बताई थी 30 ईयर्स से। तो दैट मींस कि हमने मेल वाले कॉलम में आना है और 30 ईयर्स एज है तो दैट मींस हमने सेकंड वाली इक्वेशन पिक करनी है व्हिच इज व्हाट बॉडी वेट इन केजेस मल्टीप्लाइड बाय 15.3 प्लस 679। ठीक हो गया। इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज आप लोग भी जरा करो, मैं भी करता हूँ। अच्छा, हमारा बॉडी वेट एथलीट का कितना है 80 केजेस, तो 80 इंटू 15.3 दैट इज 1224 प्लस 679 so that is 1903 1903। ठीक हो गया, ऐसे ही आ रहा है सबका 1903 बिल्कुल ठीक है, मरियम कह रही है ठीक है, बाकियों का भी होपफुली यही आया होगा। ठीक हो गया जी, ओके। नंबर स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द TEE टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। TEE जिसको बोलते थे, कैलकुलेट द TEE। आपको पता है TEE कैलकुलेट करने के लिए आप अपने RMR को मल्टीप्लाई करते हो फिजिकल एक्टिविटी के फैक्टर के साथ। ठीक है, अगर सेडेंट्री होता है एथलीट तो RMR को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.4 के साथ। अगर एथलीट मॉडरेटली एक्टिव होता है तो RMR को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.7 के साथ। अगर एथलीट वेरी एक्टिव होता है तो हम RMR को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। ठीक है जी। सो मैंने आपको चैप्टर 1 पेज नंबर 1 ही था आई थिंक बुक का, उसके अंदर भी हमने ये डिस्कस किए थे फैक्टर्स। आप उसमें जाके डेफिनेशन देख सकते हो, सेडेंट्री, मॉडरेट, वेरी एक्टिव, वीक में कितनी बार वो करता है तो वेरी एक्टिव होता है, कितनी बार करता है तो मॉडरेटली एक्टिव होता है, स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो ये आप वहां से जाके भी पेज नंबर 1 इसी बुक का आप देख भी सकते हो।
अच्छा, अब हमारे केस में हमने कहा था हमारा एथलीट है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो इसका मतलब है कि हम उसकी जो RMR है उसको 1.4 से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे। तो जनाब जब मैं RMR को 1.4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 1903 को 1.4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जनाब आया 2664। ठीक है, देखो आप लोग का भी यही आता है, 1903 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, यही आ रहा है आप लोगों का। इज इट 2664? कोई मुझे एक बंदा बता दे। ठीक हो गया, मुनीबा और असफन दोनों कह रहे हैं ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा बेटे, देयर इज जस्ट 1 मिनट लेफ्ट, क्योंकि कैलकुलेशन में फिर बीच में रह जाएगा। इसको मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट करता हूँ और फौरन से वापस मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, इफ ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल तो फौरन ही आप रिफ्रेश करके वापस आ जाओ, सो दैट हम इसको फिर कंप्लीट करें। ठीक है, इज इट फाइन फॉर ऑल? ठीक, ओके, सही है, ठीक है बेटा, सही है। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग फौरन वापस आ जाओ। अल्लाह हाफिज।